बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पीडीएफ से डाटा को एक्सेल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें 59 पेजेस पर अगर पेज पर जाएं तो ये एक डाटा है। इस डाटा को सिंपली कॉपी करें सिलेक्ट करके, और सबसे पहले आपने नोट पैड ओपन करना है। इसको नोट पैड में सेव कर लेना है। यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया और एक फ़ाइल यहाँ जनरेट कर लें, और मैंने इसको फ़र्ज़ किया MBA डाटा 1 के नाम से इसे सेव कर लिया डेस्कटॉप पर। ठीक है, ये फ़ाइल हमने सेव कर ली। देन आपने ये करना है कि एक्सेल की फ़ाइल ओपन करनी है। सो एक्सेल को रन करें। यहाँ मैंने एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर ली। सो यूँ हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन हुई, राइट। तो इसमें बेटा आपने डाटा गेट डाटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ से आपने टेक्स्ट CSV, और ये हमारे पास डेस्कटॉप में मौजूद है फाइल MBA डाटा 1। डिलिमिटर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा आपको, स्पेस, क्योंकि ये डाटा सारा स्पेस से सेपरेट है। फिर आप इसको लोड करें यहाँ से, ये डाटा आ गया हमारे पास। और ये इसकी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए, प्लेन करने के लिए आपको अनचेक करना होगा हेडर रो और ये बैंडेड रोज। सो इस फॉर्म में हमारे पास डाटा मौजूद है। इसमें अगर हम चेक करना हो कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसमें फंक्शन अप्लाई कर लें min min, और ये डाटा है, इसको सिलेक्ट करें, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू सेम उसी तरह से ये डाटा सेलेक्ट किया, और यहाँ 15 है, ओके। और अब मैं इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, 1 to 15, 1 2 मैंने टाइप किया। इन दोनों को सिलेक्ट करके जब आप कॉपी करेंगे ना, यहाँ ड्रैग करेंगे कॉपी करेंगे, तो ये आपको एक सीक्वेंस जनरेट कर देता है। तो मुझे 15 तक रिक्वायर्ड थी, मैंने x की वैल्यू 1 to 15 यहाँ अलॉट कर दी। अब मुझे यह फ्रीक्वेंसी अलॉट करनी है। फ्रीक्वेंसी को समझ लें कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ x की हैं उसके सामने फ्रीक्वेंसी का कॉलम और उनके तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, और फिर इक्वल प्रेस किया, फ्रीक्वेंसी ये फंक्शन टाइप कर दिया फ्रीक्वेंसी। जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो वो डाटा एरे आपसे डिमांड करेगा। डाटा है, ये हमारा डाटा है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। जब आप गौर करें सिलेक्ट करते हैं ना, तो A2 कॉलन और उसका लास्ट सेल O5 है, उसको सिलेक्ट कर लेता है। देन कोमा बिन एरे, ये बिन एरे आपने सेलेक्ट कर लेना जिनकी हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। जब आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, कीबोर्ड पर आपने कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर किया, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब अगर देखें 1 जो है वो, चलिए यहाँ इसको ज़रा गौर कीजिएगा, 12 है। अगर 12 को मैं फ़र्ज़ कर लें 13 कर दूँ, यहाँ याद रहे कि 12 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 13 की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो अब यहाँ चेंज रियल टाइम में चेंज आएगी। अगर मैं इसको 13 कर देता हूँ, ओके, तो ये क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा ऐसे। सो यूँ हमने इस पूरे डाटा को एक फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ओके। और यहाँ अगर आप इसको सम करेंगे, सम कर लें, ये आपने इसका सम बन गया 51। तो ये टोटल वैल्यूज़ आपके पास 51 है। एक होता है RF, इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूँ होगा, ये मैंने लिख दी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ये जो सम है, ठीक है, डिवाइड इससे कर दें और अब फंक्शन F4 प्रेस करें तो ये फंक्शन F4 नहीं हो रहा, तो इस पर डॉलर साइन आप अप्लाई करें। अच्छा, अगर फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा तो इसके ऊपर आप ना डॉलर साइन अप्लाई कर लेते हैं इसको फिक्स करने के लिए, लेटर के ऊपर भी और नंबर के ऊपर भी। सो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप डेसिमल प्लेसेस को सेट कर लें, 4 हैं या 3 हैं, 4 कर लिया मैंने। इसको अब यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो हर वैल्यू की वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देता है। फिर अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको F लिखा मैंने, F का जो सेल है उसको कॉपी कर लिया और देन देखें इस सेल में आपने नेक्स्ट जो इसकी जो करंट फ्रीक्वेंसी वो ऐड कर दें और इसी को आप आगे डबल क्लिक करें तो ये देखें क्या रहा है, यानी ये प्रीवियस को भी वो ऐड करता जा रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर इन दोनों का सम करें तो 9 आता है, 9 प्लस 5, फिर इसी तरह से 14 बना, 14 प्लस ये देखें 9 वो बन जाता है 23। सो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि टोटल फ्रीक्वेंसी और ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस हम ऐड करते जा रहे हैं और जब आप लास्ट नंबर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। इसी डाटा से अगर मुझे मीन फाइंड करना है ना तो मैं fx फाइंड करूँगा। सो fx के लिए आप इन दोनों कॉलम की, इन दो सेल्स की प्रोडक्ट ले लें, नहीं fx की ये प्रोडक्ट ले ली, ठीक है, और इनको आपने यहाँ देखें जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इस कॉर्नर पर कर्सर लाएं तो ये प्लस साइन दे रहा है, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये जहाँ तक जो इसके साथ वाला सेल जहाँ तक ये नंबर्स होते हैं वहाँ तक ये इसको ऑपरेट कर देगा। अब मुझे इनका सम करना है तो सिलेक्ट करके ये मैं डायरेक्ट सिग्मा साइन प्रेस कर देता हूँ तो ये बन गया आपके पास 276। अगर मुझे वेरिएंस भी फाइंड करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है इसके लिए मुझे fx स्क्वायर रिक्वायर्ड है। तो fx स्क्वायर के लिए देखें fx को मल्टीप्लाई करें x के साथ, ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है fx स्क्वायर और इसी सेल को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ तो इसका सम दे देता है। तो बेसिकली आप टाइप भी कर सकते हो सम और ये रेंज दे दें, ओके। एक और भी हम इसमें ये काम कर लेते हैं कि इसका देखें मीन अगर फाइंड करना है ना तो एक तरीका ये होता है कि वो फार्मूला है ना सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, तो ये आपका सिग्मा fx है डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ये सिग्मा f, सो ये आपके पास आ जाता है मीन। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए एक और तरीका होता है डायरेक्ट फार्मूला कि आप x माइनस मीन उसका स्क्वायर कर लेते हैं फिर उसका सम कर लेते हैं। तो ये क्या हम ऐसे करेंगे कि x, ओके, x माइनस मीन और ये मीन है यहाँ पर, तो इसको हमने फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए क्या करते हो कि इस पर डॉलर साइन अप्लाई कर देते हैं, लेटर भी हमने इसको फिक्स कर लिया और उसका नंबर भी फिक्स कर लिया। यहाँ अगर मैं लेटर ना भी फिक्स करूँ ना तो काम चल सकता है। तो ये देखिएगा, तो ये मैंने इस तरह से हर वैल्यू में से मैंने मीन को माइनस कर लिया, x माइनस मीन, राइट। अब इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो x माइनस मीन इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ एक सेल में ही आप इसका फार्मूला अप्लाई करें, इस सेल सेलेक्ट किया और पावर साइन के साथ इसका पावर ले ली 2, तो ये आ जाता है ऐसे।
अब जब फ्रीक्वेंसी होती है ना तो आपने f मल्टीप्लाई करना होता है, यानी f इंटू दिस वन f x माइनस मीन स्क्वायर, इस सेल को आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेरिक साइन होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, ये आपने f से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास इस तरह से सारी वैल्यूज आ गई। और इन्हें सम कर लें, सम के लिए आप इसका डायरेक्ट हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब वेरिएंस का फार्मूला ये बन जाता है कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार यानी मीन स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये वेरिएंस होता है। तो इस कॉलम से आपने दिस डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ पड़ा हुआ है, सो ये वेरिएंस है। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। ये फंक्शन होता है SQRT, स्क्वायर रूट SQRT, तो ये वेरिएंस इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब मुझे अगर CV रिक्वायर्ड है, CV परसेंट, तो वो क्या होता है फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में ये है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन मीन। तो इसको हम परसेंट फॉर्म में बदलना है, तो ये हम परसेंट साइन लगा देते हैं, 62% इसकी CV बन जाती है। सो इस तरह से ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है, ठीक है। एक कॉलम ये यूज़ किया गया है वेरिएंस फाइंड करने के लिए, और वेरिएंस ही फाइंड करने के लिए एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। वेरिएंस इक्वल्स टू, ये है ना फार्मूला आपके पास, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। देखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ओके। और इसको मैं फिर इसके बाद माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर, या उसका हम कहते हैं मीन का स्क्वायर, मीन स्क्वायर। और ये हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, ये इनडायरेक्ट फार्मूला, और बाकी वही जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसको जस्ट मैं कॉपी कर लूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली इसको वो ले लेगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इसको हमने फिक्स नहीं किया था, तो इस वजह से हुआ है। ये देख लेते हैं, ये देखें ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। तो जो CV परसेंट था, CV परसेंट हम दोबारा लिख लेते हैं, चलें। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाई मीन, ओके, इंटू 100%, ये क्योंकि परसेंट फॉर्म में आ चुका था, और इसको हमने कह दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस को आप चाहे डायरेक्ट फार्मूला से कर लें या इनडायरेक्ट फार्मूला से, इस तरह से आप एक्सेल यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। अब मैं एक और अगर शीट नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ डाटा, हम ग्रुप फॉर्म में देखते हैं कैसे करते हैं। ये पेज नंबर है 59 इस फाइल का, इसी फाइल का अगर 58 पर आ जाए, पेज नंबर 58, चलिए हाँ ये डाटा देखते हैं, दिस वन। इसको हम ग्रुप फॉर्म में बदलते हैं। वही तरीका कि हमने इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया गया, और अब आप इसको यहाँ ले आए हैं नोटपैड में, और नोटपैड में मैंने वही MPA डाटा 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। अब मुझे डाटा रिट्रीव करना है, तो डाटा राइट यहाँ से ये देखें टेक्स्ट CSV, तो इधर से अब कोमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, CSV स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये MPA वाला डाटा है, इससे इंपोर्ट। अब आपने लिमिटर में स्पेस सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये स्पेस वैल्यू लिखी हुई है, राइट। इसको आप लोड करें, ये आपके पास शीट में आ गया डाटा।
और वही काम किया, हेडिंग ख़त्म कर दी और इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। सो ये डाटा हमारे पास एक नई फॉर्मेट में आ गया। अब मैं इसको एक ग्रुप फॉर्म में देना चाह रहा हूँ। ग्रुप फॉर्म में कैसे, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें और रेंज फाइंड कर लें। रेंज का फॉर्मूला ये समझ लें कि मैक्सिमम में से आप मिनिमम वैल्यू माइनस कर लेते हैं, उसको रेंज कहते हैं। और इसके बाद हमें नंबर ऑफ क्लासेस, ये या तो ये डिसाइड करना होता है कि नंबर ऑफ क्लासेस आपको कितनी रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली आप 5 to 12 15 यहाँ तक आप ले रहे होते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ 8 कर ली ना, नंबर ऑफ़ क्लासेस मुझे 8 डिज़ाइन करनी है। तो एक फार्मूला होगा हमारे पास इसका इंटरवल, कि हम क्लास इंटरवल कितना लेंगे, क्लास इंटरवल। उसके लिए साइन यूज़ कर लें आई का, क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल का होगा रेंज डिवाइडेड बाई ये जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस को के कह दिया, ये इसको हम इक्वल नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि हमें टेक्स्ट करना था, एक फार्मूला लिखा मैंने। और ये जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है ना, इसको मैंने के सिंबल दे दिया ना। तो यूँ हमने इसका इंटरवल लेना है। तो इंटरवल के लिए फार्मूला बना हमारे पास रेंज, अभी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने कहा इक्वल्स टू मिनिमम, और ये डाटा है, ये हमारे सामने डाटा यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया डाटा, ये मिनिमम वैल्यू मिली हमें। और इसी तरह से एक आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया मैक्सिमम का, इस पूरे डाटा से मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। और फिर हमने रेंज फाइंड कर लेनी है, और रेंज का फार्मूला मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर लिया गया है, ये देखिए माइनस कर लिया। अब मुझे इंटरवल फाइंड करना है कि कितना इंटरवल रखूँगा कि नंबर ऑफ़ क्लासेस 8 आ जाएंगी। तो उसके लिए रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो 21 का है। अगर मैं इसकी 10 कर लेता हूँ, फर्ज करें मुझे 10 क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए इंटरवल इतना बनता है। अगर मुझे 9 चाहिए तो उसका इंटरवल ये है, ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर लिया जाता है। अब मुझे 7 क्लासेस चाहिए और 24 है, और फ़र्ज़ कर लें मुझे 24 का इंटरवल लेना है। तो उसके लिए नंबर ऑफ़ क्लासेस, जो क्लासेस हैं वो हमारे पास बन जाएंगी 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मैंने यहाँ ले ली जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये वाली मिनिमम वैल्यू मैंने इसको लोअर लिमिट ले लिया। अब जो नेक्स्ट यहाँ हमारे पास आनी है ना, ये लोअर लिमिट प्लस इंटरवल, ये इंटरवल है 24 का। और इंटरवल को क्योंकि हमने कॉपी नीचे को करना होता है, नंबर्स में चेंज आ रही होती है, इसलिए मैंने डॉलर साइन नंबर पर अप्लाई कर दिया। सो अब ये वैल्यू जो है हमें यहाँ से ये रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जहाँ से एंड हो रही है उधर से ही हमने इसको स्टार्ट लेना है। ये हम बना रहे हैं कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा। तो कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा में ये देखिएगा, ये इंटरवल उसने 24 का ले लिया, और यूँ हमारे सामने आ जाती हैं ये 7 क्लासेस आ गई। ये देखिए इसमें 20, ये देखिए 344 और 368। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूँ कितना आ रहा है, देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट इस क्लास की 24 आ रहा है, और थ्रू आउट 24 बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ठीक है, ये हमारे ये अपर लिमिट बन गई क्लास की, ये लोअर लिमिट है, सॉरी लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट है। और इसको मैंने ग्रुप का नाम दे दिया, ग्रुप की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। इसको उसमें अपर लिमिट ले लें, और ये मैंने कह दिया, इसको टाइप करवा दिया अपर लिमिट। ओके, ये ग्रुप बन गया हमारे पास। अब मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, कि ये फ्रीक्वेंसी वही फॉर्मूला अप्लाई करें कि इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी
टाइप करें स्पेलिंग फ्रीक्वेंसी और डाटा, ये सारा डाटा है मेरे सामने, डाटा एरे। ओके, और फिर बिन एरे, बिन एरे आपने ना अपर लिमिट लेनी होती है। बेसिकली जो कंपाइलर है वो ये जज करता है कि पूरे डाटा सेट में जो हमने वैल्यूज़ को दी है, जैसे पहली वैल्यू 344 है, तो वो तमाम वैल्यूज़ को चेक करेगा कि 344 इंक्लूड करते हुए और वहाँ तक वैल्यूज़ यानी 344 एंड लेस देन 344 वो काउंट करेगा। जैसे वो काउंट करेगा तो वो उसको फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देता है। अब मैंने सारा सिलेक्ट करके, क्योंकि ये फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है सबसे पहले कीबोर्ड के ऊपर और फिर मुझे एंटर करना है। तो मैंने ऐसे किया, कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया और मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास बन जाती हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाती है ग्रुप की। यानी हमने एक ग्रुप डिज़ाइन कर लिया जिसे हम कह सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें एक छोटा सा इशू आ रहा है, उस इशू को हमने देख लेना। और ये देखें कंटीन्यूअस के अंदर बेटा ऐसा होता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम कहते हैं ना 344 पर ये ग्रुप एंड हो रहा है और अगला ग्रुप जो है वो 344 पर ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि 320 तो इंक्लूड होता है, यानी ऐसे समझ लें कि ये इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो है ना अपर लिमिट वो इंक्लूड नहीं होती। लेकिन यहाँ जो हमने एक्सेल पे प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी का यहाँ डिज़ाइन किया है उसमें तो वो इंक्लूड कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हम ये काम करने लगे हैं। अब देखें ये क्योंकि फार्मूला बेस वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसकी वैल्यूज़ पेस्ट कर दी। अब फार्मूला ख़त्म कर दिया गया है। ये वैल्यू जो है इसमें ऐसे कर लेते हैं कि मुझे 344 जो है, ये बेसिकली जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती। इसको मैं ऐसे करूँगा कि इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस 0.01, यानी ऐसे कर दिया मैंने तमाम वैल्यूज़ के साथ कि नेक्स्ट वैल्यू इसमें क्या आनी है। अगर 24 का है तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और फिर वही मैंने काम किया कि कॉपी वैल्यूज़ पेस्ट कर दी। अब मैं इसको रिमूव कर दिया मैंने। ये देखें क्या किया है कि 320 से स्टार्ट है और 344 बज़ाहिर नज़र वो आपको 344 ही आएगा जब मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 0 डेसिमल प्लेस पर। आप देखिएगा 320 344, नेक्स्ट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 344। लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग ये आ गई है कि ये 343.99 है, एग्जैक्ट 344 नहीं है। इसका मतलब जो कंपाइलर है उसको वो 344 अगर रीड करेगा तो वो इस ग्रुप में लाएगा। ये देखें 3 अगर 40 है, 340 कहाँ आएगा, 340 इस ग्रुप में आएगा। चलें इसको अब वैल्यू चेक कर लेते हैं। जो 340, हाँ ये देखें ये 340, इन पे गौर कीजिएगा। मैं अब जो काम करने लगा हूँ, अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 340 वाले ग्रुप की, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सामने है 6। जैसे ही मैं इसको 340 की जगह मैं असाइन कर देता हूँ 440 की जगह इसको कर लेते हैं, क्या करें ये 460, इसको मैंने 460 मैंने कर दिया। तो क्या होना है 464 बेसिकली इस ग्रुप से निकल जाएगा। ये वैल्यू इस ग्रुप से निकल जाएगी और अगले ग्रुप में फॉल कर जाएगी। और ये देखें फॉल कर गई, पहले 6 थी वैल्यू अब 2 होगी। अब मैं अनडू करूँ ना तो देखिएगा 440 बेसिकली इस ग्रुप में है, ओके इस ग्रुप में था। और लेकिन मैं जब इसको चेंज करता हूँ 464 में
तो वो नेक्स्ट ग्रुप में फॉल कर जाती है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्व कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिकली ये है कि 344 जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं की जाती, जो लोअर लिमिट है वो इंक्लूडेड होती है। तो ये कांटिस ग्रुप डाटा भी बन गया हमारा, और इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल को यूज़ करते हुए हमने सीखा। फिर वही काम कि आपने एक्स बना लेना है। एक्स क्या होता है, इन दोनों की एवरेज होती है। आप फंक्शन लगा सकते हैं एवरेज का, एवरेज इन दोनों का सेंटर पॉइंट, यानी एवरेज, यूँ एवरेज आ गई और ये सारी वैल्यूज आ गई, ये एक्स मिल जाता है इस तरह से आपको। और फिर वही अगर आपको मीन चाहिए तो एफ एक्स का कॉलम बना लेंगे। एफ एक्स का कॉलम किस तरह से, ये एफ है मल्टीप्लाइड बाई एक्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सो इस तरह से ये बन गया हमारे पास एफ एक्स। और आपको एफ एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है, एफ एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स को मल्टीप्लाई एक्स वाले कॉलम से कर लेंगे। ये एक्स वाला कॉलम है तो ये एफ एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब इस एफ एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम निकाल लेते हैं। ये सम है, बल्कि हमें इसका भी सम रिक्वायर्ड है, तो ये सम आ जाता है। सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ भी रिक्वायर्ड होता है फंक्शन के लिए। सो ये सारी चीज़ें आ गई। सिग्मा एफ एक्स, देखिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ मीन मिल जाएगा। और मीन, चलिए मैं यहाँ अगर कर देता हूँ, मीन इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये मीन आ गया ना। और मुझे चाहिए वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए फार्मूला हम ऐसे ले लेंगे, इक्वल नहीं लिखते, मुझे टाइप करना है ये वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ और माइनस मीन का स्क्वायर होता है, ये मीन और इसका स्क्वायर, राइट, ये आ जाता है वेरिएंस। और चाहिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब मुझे चाहिए CV%। सो CV% के लिए क्या होता है फार्मूला, कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और परसेंट फॉर्म में आगे दे देते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप यहाँ करें मल्टीप्लाइड बाई 100 7% साइन करें, ऐसा नहीं करना। ये जैसे ये आपको इस जनरल फॉर्मेट में ये वैल्यू मिली हमें, और इसको हम परसेंटेज में ले जाएंगे, ठीक है, ये परसेंटेज में, वो खुद ही इसको परसेंटेज में ले जाता है। जितने डेसिमल प्लेस आपको रिक्वायर्ड है उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 2 हैं तो 1 है, नहीं आपने लेना कोई डेसिमल प्लेस, तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर लेते हैं। सो यूँ एक्सेल को यूज़ करते हुए एक डाटा हमने PDF फॉर्म से आगे एक्सेल में लाए, एक्सेल में लाकर आगे इसमें से हम मीन फाइंड किया और वेरिएंस फाइंड किया, और पिछले क्वेश्चन में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देखा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।